Assalamualaikum everyone, welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So as in my previous video I have taught you guys about what is atom, how many atoms are there, what is subatomic particles, how you can find neutron number, how you can identify what is proton number. Now let's see, when I have taught you what is ions as well. Now let's begin compound. I hope you guys answered all the questions which I asked you from the previous video. सो लेट्स बिगिन कंपाउंड. बेसिकली कंपाउंड होता क्या है? एक कंपाउंड ना एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं, जिनका फिक्स्ड रेशियो होता है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है. इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो. क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास H2O है, वाटर है, ठीक है. ये हमारे पास एक क्या है? कंपाउंड है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स है. देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स है जिसमें हमारे पास H2O है. फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब होता है कि ये फिक्स्ड है. आप दुनिया के इधर से उधर चले जाओ, वाटर में टू जो है वो हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन हमेशा वन होगा. ठीक है, ये हमेशा फिक्स्ड होगा कि दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा. वेर एज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देख लो आप. कार्बन डाइऑक्साइड का आप करके दिखाओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं करके दिखा रही हूँ. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप यहाँ देख लो तो ये फिक्स्ड है कि कार्बन हमें मोनोऑक्साइड हमेशा जो गैस है इसमें हमेशा एक कार्बन होगा और एक ऑक्सीजन होगा. सही है. वेर एज कार्बन डाइऑक्साइड में आप लोग बताओगे, जब भी हमारे पास ये गैस होगी तो क्या हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो कितने कार्बन होने चाहिए और कितने ऑक्सीजन होंगे? लेट मी नो दिस इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज मिक्सचर्स. बेसिकली मिक्सचर्स होता क्या है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है ना वो केमिकली कंबाइंड हो. ठीक है, जो कि केमिकली कंबाइंड हो बट नॉट इन अ फिक्स, जो केमिकली कंबाइंड हो. फॉर एग्जाम्पल एयर. एयर हमारे पास जो है मिक्सचर ऑफ है मल्टीपल गैसेस. इसमें नाइट्रोजन है, इसमें आर्गन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है. बहुत सारी हमारे पास जो है ना वो चीजें जो है या सब्सटेंसेस जो है ना वो मिल रही है ना. ठीक है, इन्हें हम कहते हैं मिक्सचर. क्या कहते हैं? मिक्सचर. अब अब कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इसमें भी दोनों चीजें, इसमें भी दोनों चीजें. अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं. बेसिकली डिफरेंस है क्या? यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस लिखे, यू गाइस कैन लर्न देम. कंपाउंड बेसिकली क्या हो सकता है? ये जो है ना केमिकली जो है ना वो सेपरेट हो सकता है. क्या हो सकता है? केमिकली जो है वो सेपरेट हो सकता है. अब केमिकली सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं. वेयर एज मिक्सचर्स में हमारे पास क्या है? मिक्सचर में आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंड है, उसके अंदर ना आयरन फिलिंग डाल दी या आयरन नेल्स डाल दी. अब आप उसको कैसे सेपरेट करोगे? एक एक करके उठाओगे, आपके तो हाथ में लग जाएगी ना. तो उसको हम सेपरेट करेंगे मैग्नेट की हेल्प से. बेसिकली मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा और जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा. तो ये क्या होता है? ये हमारा मिक्सचर होता है, यानी आराम से फिजिकली आपने इसको सेपरेट कर लिया. लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता, आपको केमिकली इसको सेपरेट करना पड़ता है. दूसरी बात है कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो इंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. किससे डिफरेंट होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट से होती है. इस बात का मतलब मैं आपको बाद में समझाती हूँ. पहले तीसरी बात का मतलब समझ लेते हैं. इसका मतलब होता है, थर्ड पॉइंट का मतलब है केमिकल रिएक्शन होता है इसमें. ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, कॉम्पोजिशंस होती है एलिमेंट्स की. ठीक है, वे एज नीचे हमारे पास मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती. मिक्सचर एकदम आराम से मिक्स हो जाता है. आप सॉल्ट और सैंड को आराम से मिक्स कर सकते हो. इट्स लाइक दिस. तो इसको आप आराम से मिक्स कर सकते हो. वे इस कंपाउंड में हमारे पास फिक्स रेशो होता है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि फिक्स रेशो का मतलब क्या होता है. और मिक्सचर में हमारे पास फिक्स रेशो नहीं होता. मिक्सचर में हमारे पास फिक्स रेशो नहीं होता. अब जो कि जो सेकंड बुलेट है, जिसका इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है. हमारे पास NaCl है, यानी एक सोडियम है और एक क्लोरीन है. हमारे पास एक NaCl है, हमारे पास एक सोडियम और एक Cl है, जिसको मैंने जब कंबाइन करा ना तो ये बन गया NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया. क्या बन गया? क्लोराइड बन गया. अब जो सोडियम की फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी है, किसका फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी है कि ये इट इज रिएक्टिव टू वाटर, यानी ये इजीली रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ. जब ये क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ, जब ये क्लोरीन के साथ कंबाइन, तो इसके पास ये वो वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी कि ये जो है ना इजीली रिएक्टिव होता है वाटर के साथ. ये प्रॉपर्टी NaCl के पास नहीं होगी. तो बेसिकली इस बात का क्या मतलब है? प्रॉपर्टीज जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी पीछे वाले एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करेगी. वेयर एज इसे हम कहते हैं
बेसिक प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिपेंड करती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पे, इसे हम कहते हैं मिक्सचर, और जब डिपेंड नहीं करती, वो डिफरेंट होती है, इसे हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। बेसिकली इट्स एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। हमारे पास दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, एक हमें कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस में क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्मली कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, मतलब आपको यूनिफॉर्मली यानी सही से आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट जो है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व्ड होती है। एयर, ठीक है, एयर में जो आप देख लो कि कितनी चीजें वो यूनिफॉर्मली मिक्स है। ये नहीं होगा आप एक जगह खड़े हुए तो अगर आप क्या कहते हैं, एक जगह खड़े हुए तो वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा थी और दूसरी जगह खड़े हुए तो वहां पे नाइट्रोजन ज्यादा था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या यूनिफॉर्मली चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है। हेट्रोजेनस में क्या होता है? हेट्रोजेनस में क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, यूजुअली डिफरेंट पार्ट्स में होती है। जैसे सैंड और वाटर होती है। सैंड क्या होती है? वो क्या होती है, जब आप इसको सैंड और वाटर को जब मिक्स करते हो ना, तो सैंड क्या होती है? नीचे बैठ जाती है। क्या होगा? कहीं कहीं ज्यादा सैंड होगी, कहीं कहीं कम सैंड होगी, लाइक दिस। अगर सलाद की यहाँ रेसिपी देखो, सलाद की मैंने एक एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी सलाद में अगर आप फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट डालते हो, या आप उसमें अगर क्यूकम्बर या कैरेट डालते हो, तो क्या होता है कि कहीं कहीं क्यूकम्बर ज्यादा होगी, कहीं कहीं क्यूकम्बर कम होगी, या कहीं कहीं कैरेट ज्यादा होगी। लाइक सीरियल्स की बात कर लो, कहीं कहीं सीरियल्स ज्यादा होंगे, कहीं कहीं सीरियल्स कम होंगे। इसे हम कहते हैं हेट्रोजेनस। ठीक है। इसी का ऑपोजिट हमारे पास ह्यूमोजेनस है। आई होप यू गाइज गॉट इट, एंड inshallah I will be starting new SLOS that is about moles. ठीक है, and I am expecting that you guys will understanding and writing your notes and learning a lot along with them. And yeah, make sure to subscribe to my YouTube channel and hit the like button and share it with your friends, and keep supporting, keep loving. I will meet you in my next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.